नमस्कार, मैं हूं संजय। मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। नागपुर के अंबाझरी स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक भवन को पूरी तरह से मनपा प्रशासन ने जमींदोज किया था। ये जमीन पूरी तरह से व्यापारियों को देने का मंसूबा चल रहा है, ऐसी बात कहते हुए एक पत्र परिषद कृति समिति की ओर से ली गई और कृति समिति ने इस मौके पर दी महान्यूज को जानकारी दी है। दर्शकों, आइए हम आपको सीधा लेके चलते नागपुर के पत्रकार भवन में, जहां पे कृति समिति के तमाम आयोजक और कार्यकर्ता दी महान्यूज को जानकारी दे रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, इस समय में दी महान्यूज की टीम प्रेस क्लब में हम आपको बता दें कि दी अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन परिसर बचाव कृति समिति की ओर से स्मारक गिराने के विरोध में कई आंदोलन किए जा रहे हैं और आज इसी श्रृंखला में प्रेस क्लब में एक पत्र परिषद भी ली गई है। आप देख सकते हैं कि इस समय में ये तमाम जो कृति समिति के लोग हैं ये कहीं ना कहीं स्मारक पर अड़े हुए हैं, इसलिए सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इन्होंने कई आंदोलन भी किए। इतने नहीं तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बातें सरकार के संज्ञान में लाने का इन्होंने काम किया है। आखिरकार सरकार हो या हो फिर प्रशासन या हो फिर ऐसी गरुड़ा अम्यूजमेंट जैसी कंपनियां, आखिरकार 20 एकड़ का ये जो मामला है ये आखिर है क्या? आइए सीधा रुक करते उन्हीं के पास और उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मैं राहुल परुळकर, आयोजन कृति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति का संयोजक हूँ। हमारे यहाँ पे जो 20 एकड़ में जो स्मारक था वो गरुड़ा अम्यूजमेंट पार्क के गिराया है और उनके ऊपर हमारी दरखास्त है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उनके ऊपर कार्यवाही हो। ये महाराष्ट्र शासन से दर्ज है हमारा। बिल्कुल, इन्होंने ऐसे दरख्वास्त की है सरकार से कि उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। इसे भी एक दुर्दैवी कहा जा सकता है। सर, आप क्या कहना चाहते हो? मैं डॉक्टर धनराज राहट। ये जो आंदोलन चालू है वो करीबन 2 साल से चालू है। यहाँ पर 20 दिसंबर को भव्य मोर्चा निकला था, 20 जनवरी से महिला आंदोलन चालू है और आज का 35वां दिन है। ये आंदोलन और तीव्र होगा। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम आंदोलन रोक नहीं सकते। ये आंदोलन केवल नागपुर पुरता मर्यादित नहीं, ये महाराष्ट्रव्यापी और भारतव्यापी हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर का भवन का जो मामला है वो डॉक्टर आम्बेडकर के लोगों का श्रद्धा का विषय है और इसलिए ये आंदोलन कभी बंद नहीं हो सकता जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। धन्यवाद। ये डिमांड तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक यह स्मारक नहीं बनता, ऐसा इनका मानना है। इस समय हमारे साथ में बहुत बड़े अफसर जिन्हें गजबे नाम से जाना जाता है और कई वर्षों तक उन्होंने बेहतरीन काम इस मंत्रालय में रह के भी किया है, ऐसे गजबे जी हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। किशोर जी, जिस प्रकार से आज लोग जो है स्मारक के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो माल की है, उसके सबूत मांग रहे हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है उसका? देखिए, ये 20 एकड़ ज़मीन जो है इसको पूर्व नियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत इस ज़मीन को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो नाम था उनका नाम हटाकर उसको सरकारी ज़मीन घोषित की गई और सरकारी ज़मीन घोषित करके महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल के द्वारा एक प्राइवेट कंपनी गरुड़ा अम्यूजमेंट पार्क को दी गई। हमारा ये कहना है कि ये ज़मीन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के स्मारक के लिए थी और स्मारक के लिए रहेगी। इसका नाम हटाने का कोई कारण नहीं बनता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ये काम किया है और एक गरुड़ा अम्यूजमेंट पार्क नाम की कंपनी को इसको आवंटित किया। तो ये बहुत बड़ा अन्याय अम्बेडकरी समाज के साथ, बौद्ध समाज के साथ और संपूर्ण जो महाराष्ट्र के जो बहुजन समाज है उनके साथ हुआ है। इसका हम लोग निषेध कर रहे हैं और ये सारे जो व्यवहार हुए हैं 20 एकड़ ज़मीन के, ये सारे रद्द करके 20 एकड़ ज़मीन जैसी की तैसी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्मारक के लिए रखनी चाहिए, ये हमारा कहना है। और इसके लिए हमारे पास सारे सबूत है। हमारे पास टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का नक्शा है, हमारे पास नागपुर महानगर पालिका का नक्शा है, हमारे पास महसूल डिपार्टमेंट के ज़मीन के रिकॉर्ड है, भूमि अभिलेख खाते में इसकी नोंद है। तो ये सारे रिकॉर्ड होने के बावजूद भी हमसे रिकॉर्ड मांगे जा रहे, सबूत मांगे जा रहे, ये बात गलत है। हम कोई प्राइवेट आदमी को सबूत नहीं देंगे, हम गरुड़ा को सबूत नहीं देंगे। हमारी डिमांड सरकार के पास है और सरकार को सबूत देंगे। बिल्कुल सरकार को ही इसका सबूत देंगे, ऐसे किशोर गजबे जी, इनका ये मानना पड़ा है। सर ये बताइए कि मनपा से ये जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं, क्या आपको कोई साजिश लग रही है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का और ज़मीन को लूटने का, ये भूमाफिया का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसमें कई पार्टियों के कई नेता इसमें शामिल हैं।
बिल्कुल, कई पार्टियों का इसमें सभा होने के बाद बखूबी बेबा के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा है। मैडम ये बताइए कि जिस तरह से महिला जो आंदोलन कर रही है, क्या कहना चाहती हो महिलाओं की जो पूरा एकजुट जो दिखाई दी थी महिला? मेरा नाम सुषमा कलमकर है। हमारे आंदोलन में सभी पक्षीय जनता आती है, यहाँ किसी पक्ष का नहीं है। पूरी आम्बेडकरी जनता एकजुट हुई है ये आंदोलन के बहाने। सभी लोगों को लगता है कि ये स्मारक होना ही चाहिए। ये हमारे बाबा साहब का स्मारक है और बाबा साहब की पूरी जनता अनुयायी है, चाहे किसी भी पक्ष में रहो, चाहे बीएसपी रहो, आरपीआई रहो, बीआरएसपी रहो या वंचित रहो, सभी ने हमारे आंदोलन को समर्थन दिया है और सभी पक्ष के लोग आते हैं अपना भवन समझ के। बिल्कुल, अपना बहुत समझ के सभी लोग आते हैं, ऐसा ये मैडम का कहना पड़ा है। इस समय में अगला वे मैडम भी हमारे साथ में। मैडम ये बताइए कि जो महिलाएं जो दिन भर कामकाज करते हुए वहाँ पे आ रही है, कितनी ताकत बढ़ी है इस आंदोलन को लेकर? देखिए, बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि यानी स्त्री शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो वह शक्ति हमारी आज महिला वहाँ धरना आंदोलन में दिखा रही है और बड़े पैमाने पे हमारी महिलाएं वहाँ दिख रही है। पुरुष भी है वैसे, लेकिन महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। महिला सब घर का कामकाज सब करके वहाँ दिन भर बैठी रहती है। सुबह 11 बजे से वो यानी शाम के 6 बजे तक, हमारा तो 5 बजे तक का वक्त है, लेकिन वो 6 बजे तक वहाँ से हटती नहीं है, जाती नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा ये घर ही हो गया है जैसे एक। तो इस तरह से यानी महिलाओं का पूरा यानी मुझे लगता है कि नागपुर की सभी महिलाओं का हमें बहुत समर्थन मिल रहा है और बहुत आस्था है बाबा साहब के उस भवन पे, इसलिए वहाँ महिलाएं आ रही है। बिल्कुल, अगला मैडम ने जिस तरह से बताया कि सभी की आस्था वहाँ बनी हुई आस्था का केंद्र ही वो स्मारक था, मगर अफसोस कि जिस प्रकार से उसे जो गिराया गया और ये कहा जा रहा था कि हवा के झोंकों से वो गिरा है और इससे कई सवाल भी खड़े हुए थे। खैर, उस और भी हम जरूर बढ़ना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में वाग्दरे मैडम भी है, उनसे जानना चाहेंगे यदि महिलाओं का इस आंदोलन में सक्रियता से अगर पूर्ण रूप से सहयोग नहीं होता तो ये आंदोलन अपने आप में बड़ा होता या कम होता? यह आपको अभी सरोजताई आगलावे ने बताया है कि अम्बेडकरी जो महिला शक्ति है वो बाबा साहब के आंदोलन से लेकर खैरलान जी भी आपने देखा है, आपने नामांतर आंदोलन भी देखा है, रिडल्स का भी आंदोलन देखा है। और अम्बेडकरी महिला शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसे हमें बताना नहीं पड़ता कि यह हुआ, वो इतनी जानकार है। क्योंकि अंबाझरी परिसर की सुदाम नगरी नगर रहो या कुछ, सभी की महिला पूरे नागपुर शहर से बड़ी तादाद में आती है और अम्बेडकरी महिला इस आंदोलन की बहुत बड़ी शक्ति है। और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि महिला के बराबरी से हमारे जो पुरुष है, हमारे जो धम्म बांधव है, वो भी बड़ी तादाद में वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे भिक्खू संघ के लोग आते हैं, वहाँ पर राजकीय ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं, वहाँ पर जो बस्ती बस्ती में जो काम करती हैं महिला मंडल की महिलाएं, वो बचत गट की महिलाएं, वो सभी आती है बहुत बड़े पैमाने में। बिल्कुल, वाग्दरे मैडम ने जिस प्रकार से कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर हर कोई कामकाज कर रहा है और इस मार्ग को बचाने के लिए पूरी ताकत अब एक बनी हुई है। मैडम ये बताइए कि कैसा लगता है जब आप आंदोलन स्थली पे घर के कामकाज करके निकलती हो? मैं डॉक्टर सरोज डांगे, हम 35 दिन से यह आंदोलन चला रहे हैं। यह आंदोलन हमारे अस्मिता का, हमारे अस्तित्व का प्रतीक है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को आगे यदि तुम्हें ले जाना है तो इसके साथ जो भी उनसे जुड़े सांस्कृतिक जो धरोहर हो या और कुछ हो, उसे हमें संभाल कर रखना होगा, तभी हमारा अस्तित्व रह पाएगा। दूसरी बात, इस आंदोलन से एक प्रचार किया जा रहा है कि यह किसी विशिष्ट पक्ष को लेकर यह आंदोलन चलाया जा रहा है। यह बहुत गलत बात है। ये जनता में ये गलत तरीके से मैसेज फैला रहे हैं। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि चाहे जिस भी पक्ष से ये जुड़े हों, लेकिन वो एक आम्बेडकरी अनुयायी, एक आम्बेडकरी व्यक्ति करके इस आंदोलन से जुड़े हैं। वो पक्ष को अपने घर में, वो आंदोलन के बाहर छोड़ के आए हैं और इस आंदोलन को कमज़ोर करके ये पक्ष नीति को आगे ले जाकर इस आंदोलन को वो कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन जो आंदोलन ये महिलाएं चला रही है वो अभी इतनी जागरूक है कि उन्हें इस सभी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा इस मैडम का कहना है। मैडम आपका क्या कहना है? मैं सुगंधा खांडेकर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लोकशाही और संविधान को हिलाकर रखने वाले निर्णय लिए जा रहे हैं, तो ये निर्णय उसी में से एक है।
और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो महिलाएं, हमारी कृति समिति की तरफ से हम जो महिला गठ है, हम देखते हैं कि सभी ही तबके की महिलाएं, फिर वो डॉक्टर से लेकर जो मजदूरी करने तक वाली जो महिलाएं हैं, हर एक तबके की महिलाएं इस आंदोलन में सहभागी हो रही है। और ये जो बाबा साहब का जो एक आंदोलन है विचारधारा का, तो ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये हमारे लिए ऊर्जा है, और जो हमारा 20 एकड़ की ज़मीन लिए बगैर हम इस आंदोलन को फुल स्टॉप देने वाले नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, 20 एकड़ की जमीन जब तक हम हमारे कब्जे में लेते नहीं, तब तक इस आंदोलन को रोका भी नहीं जा सकता, ऐसा कुछ महिला कार्यकर्ता का कहना है। सर, आपका क्या कहना है? मैं सुधीर वासे संयोजक हूँ इस कृति समिति का, और मैं समझता हूँ कि ये सारा खेल है वो भ्रष्टाचार का है, लैंड माफिया का है। इनको ज़मीन सस्ते दरों में लेकर उसके ऊपर धंधा करना है, पैसे कमाना है। उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो इमारत है वो इससे गिरी है, पानी से बढ़ से। मैं ये दिखाना चाहता हूँ सर आपको। आप बताइए ये इतनी बड़ी इमारत क्या इससे गिर सकती है? बिल्कुल, ये इन्होंने सवाल पैदा किया है कि कोई भी ऐसे तूफान हवा से क्या इतनी बड़ी स्मारक गिर सकती है, क्या ऐसा उनका कहना है। सर, आपका क्या कहना है? मैं राजेश गजगाटे इस कृति समिति में संयोजक करके हूँ। देखिए, कैसा है कि ये जो अभी सरकार आई है 2014 के बाद में, तो ये एक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने की कागार पर लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने। संविधान को ख़त्म करने की कागार पर लाया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भैया ये जो अभी हम लोग जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। ये चाहते हैं कि भी बाबा साहब का नाम और निशान हम इस भारत से मिटाए, लेकिन उनके ये मंसूबे, ये बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले कभी भी उनके मंसूबे साकार नहीं होने देंगे, और उनके सारे मंसूबों को हम लोग रोंद कर रहेंगे। बिल्कुल, सारे मंसूबों को रोंद कर रहेंगे, ऐसा ही कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है। बाळू घरडे हमारे साथ में इस समय में, उनसे जानना चाहेंगे। घरडे साहब, कई आंदोलन आपने किए, अब की बार ये जो आंदोलन है स्मारक को लेके कितना महत्वपूर्ण है? ये बिल्डर जो है ना, बाबा साहब का स्मारक गिरा दिए, कल अंबेडकर नगर गिराएंगे, परसों बुद्ध नगर गिराएंगे, बाद में मोमिनपुरा गिराएंगे, और हमें पूछेंगे बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी ज़मीन थी। इस व्यवस्था के विरोध में और इस मानसिकता को कुचलने के लिए सभी प्रबुद्ध नागरिक अम्बेडकरी जनता एकजुट हो चुकी है, और इनकी मानसिकता हम कदापि सक्सेस नहीं होने देंगे। बाबा साहब तो बाबा साहब, जहाँ मस्जिद मस्जिद, मंदिर मंदिर। पैसे के लिए अगर तुम गरीबों को, वंचितों को कुचलने का काम करोगे, उनका अस्तित्व मिटाने का काम करोगे, कदापि अम्बेडकरी जनता सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल, अम्बेडकरी जनता कभी भी इसको सहन नहीं कर सकती, ऐसा बाळू घरडे इनका कहना है। यशवंत जी हमारे साथ में, क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर भवन जो गिराया, ये सत्य बात है। सत्य को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी की न्यूज एजेंसी को यहाँ आने नहीं दिया, मगर महान्यूज आकर उनके ऊपर सबसे बड़ी भारी गिरेगी। महान्यूज की ये सत्य गाथा आने वाले 6 महीने के बाद में जो चैनल यहाँ नहीं आए वो विवश हो जाएंगे कि महान्यूज को ये एपिसोड मांगने के लिए भीख मांगना पड़ेगा। जो सच्चाई की बात है, जो गवर्नमेंट के सारे रिकॉर्ड में नमूद है, कागज बोलता है, कागज चलता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे महापुरुष थे कि मरने के बाद सबसे बड़े ज़्यादा खूंखार बने हैं। ऐसे खूंखार महापुरुष के साथ ये जिचकार और ये जो बाकी के नेता हैं, जो पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे ये जलकर खाक हो जाएंगे, ये ताकत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जनता में है। अब रास्ते पे आके आंदोलन होगा, तब उन्होंने बोलना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। हम उनको बता देंगे, रिकॉर्ड भी देंगे, ताकत भी देंगे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भवन की जो हिस्सा जो 20 एकड़ का है वो लेके भी रहेंगे। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन परिसर बचाव कृति समिति ने ये जो आंदोलन अब करने जा रही है, ये सरकार को दिन में तारे दिखाने का काम भी कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो 20 एकड़ का स्मारक अंबाझरी के परिसर में जो आता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, उन्हें जो ज़मीन दोज किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं एक बू आ रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और व्यापारी इस ज़मीन को पूरी तरह से हड़प लेना चाहते हैं और बाबा साहब का नामो निशान मिटाने का काम
की शुरुआत इस काम से की जा रही है, ऐसा भी कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन जिस देश को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने संविधान दिया, उनके कार्यकर्ता पूरी तरह से जागरूक है। अब ये आंदोलन मात्र नागपुर में नहीं तो नागपुर के ज़िलों के साथ साथ विदर्भ में, विदर्भ के साथ साथ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के साथ साथ देश में और देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी अलग अलग देशों में भी जहां बाबा साहब के अनुयायी है, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। समय चलते सरकार ने समझ ले और इन्हें न्याय दे, यही समय की मांग है। नागपुर के प्रेस क्लब से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, दी महान्यूज, नागपुर।